उत्तराखंड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 1200 करोड़ रुपए का फंड देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फंड को मंजूरी दी है, जिससे राहत और पुनर्वास के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। इस फंड का सही तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित लोगों तक मदद जल्द से जल्द पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे और उत्तराखंड आकर के प्रधानमंत्री ने आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण नहीं कर पाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपदा प्रभावित लोग थे उनसे रूबरू हुए और स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की तरफ से 1200 करोड़ रुपए का ऐलान किया है आपदा राहत कार्यों के लिए। वहीं उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार के द्वारा दी गई सहायता राशि को लेकर के सवाल उठाए हैं। कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने राज्य की आपदा प्रबंधन की नीतियों और केंद्र की सहायता पर अपनी राय रखी। प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार के द्वारा दी गई 1200 करोड़ रुपए की राशि को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एलिवेटेड रोड के बहाने मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रही है और कांग्रेस इस मुद्दे पर उन बस्तियों के साथ खड़ी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार को मध्य हिमालयी क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनानी चाहिए ताकि यहां के लोग सुरक्षित रह सकें और उनकी आजीविका पर बुरा असर न पड़े। तो प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने उस सहायता राशि पर भी सवाल उठाए जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कालिक महत्व के बिंदुओं पर जिनमें एक राज्य में आई हुई आपदा और माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में आगमन, राज्य सरकार द्वारा चाही गई, मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई मांग के सापेक्ष बहुत कम धनराशि देने से जो आपदा पीड़ितों में और राज्य के लोगों में निराशा व्याप्त हुई है, हम उस निराशा से दुखी हैं। और हम इस बात से भी दुखी हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में और ये जो मध्य हिमालयी क्षेत्र विशेष तौर पर है, जो लगातार दैवीय आपदाओं से जूझ रहा है, बादल फटने की घटनाएं, ग्लेशियर टूटने की घटनाएं आदि से जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जहां पड़ रहा है, वहां उस दुष्प्रभाव से लड़ने की राष्ट्रीय रणनीति बनाने के प्रश्न पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौन रहे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि जितने हमको घाव लगे यहाँ से लेकर के हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कोई रणनीति की बात करेंगे और साथ साथ आपदा के मानक जिनको 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इनिशिएटिव पर बदलवाया गया था, कम से कम उन आपदा के मानकों में और सुधार करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं हो पाया तो हम कुछ निराश हैं और वो निराशा और अपने सुझावों के साथ आपदा में क्या है, हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से राज्य के लोगों के सम्मुख। वहीं उत्तराखंड के बाजपुर ब्लॉक के ग्राम कनौरी में मनरेगा योजना के तहत हुए एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी, जेई, रोजगार सेवक और ठेकेदार पर बिना काम कराए 10 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। आपको बता दें, ये घोटाला छोई मार्ग पर 3 नालों की सफाई के नाम पर किया गया, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि इन नालों की सफाई कभी मनरेगा के पैसे से नहीं हुई, जिसके बाद से ये घटना सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों पर सवाल उठाती है। है आज तक किसी लेबर में या मनरेगा के अंतर्गत कोई काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ है हमने अपनी जेसीबी लगा के खुद काम करवाया है, और अगर किसी ने फ्रॉड करके पैसा निकाला है तो ये सरकार का दोहा नहीं है। मतलब 10 लाख रुपए की पेमेंट रिलीज की गई है नाला सफाई के नाम पर, उसमें 7वें महीने में दिखाया है इन्होंने कि सफाई की है, जबकि वहाँ आप कह रहे हैं कि आपने कराया
नहीं, आप किसी से पता कर सकते हैं, वहाँ के लोकल क्षेत्र में किसी भी आदमी से। पड़ोस में पंकज बख्शी है, उनका फार्म है, और जगन्नाथपुर गांव वाले हैं, वहां पर उनसे मालूम करो कि ये करवाता कौन है। हमने जो है जेसीबी से खुद काम करवाया है, और हमेशा हर साल करवाते हैं। कोई लेबर वगैरह नहीं, कभी कोई लेबर नहीं, कभी कोई लेबर नहीं आई। मनरेगा में किसी ने कोई सफाई नहीं करी है आज तक। इसमें जेसीबी से सफाई होती है और हम लोग ही करवाते हैं। लेकिन वहाँ तो 6वें महीने और 7वें महीने में दिखा करके कुछ पैसा रिलीज किया है, लगभग 10-10.5 लाख रुपए के आसपास। ये जब हम सफाई करा लेते हैं उसके बाद कुछ हुआ होगा। कोई हमने आज तक कोई लेबर या किसी ठेकेदार किसी को हमने नहीं देखा आज तक वहाँ। कभी मनरेगा से कोई काम ही नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ वहाँ। जेसीबी बक्सर के बालावली में 8 अगस्त को हुई आगजनी की घटना के बाद ब्राह्मण समाज और अन्य संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने खानपुर के विधायक उमेश कुमार पर पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों को गलत बताया है। संगठनों का कहना है कि विधायक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को बिगड़ने से बचाया और पुलिस की मदद भी की है। वहीं मौजूदा विधायक उमेश कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर वो समय पर मौके पर नहीं पहुंचते तो मॉब लिंचिंग जैसी बड़ी घटना हो सकती थी। भाई ये प्रेस वार्ता आज इसलिए की हम सब लोगों ने, सर्व समाज के लोग हैं, जो कोई किसी भी क्षेत्र से है, कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जगह से है। किसी ने अखबार में पढ़ा, किसी ने सोशल मीडिया पर देखा, किसी ने कहीं देखा, तो इस बात का कष्ट हुआ चूँकि वो वीडियो सामने आ गई सबके, और उस वीडियो में विधायक जी निष्पक्ष बिल्कुल सबको बचाने की कोशिश कर रहे, अपनी जान जोखिम में डालकर पत्थर बरसाए जा रहे, फिर भी घुसे जा रहे, और अगर वो ना घुसते तो जो पुलिस वालों को पकड़ रखा था ना, आंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था कि मैंने वाहन जलवा दिया ताकि सबूत मिट जाएं। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था कि मैंने दंगा कराया, पथराव कराया। वीडियो जारी हो चुके हैं। एक विधायक, पहली बार कोई नेता इतनी बहादुरी के साथ दंगा स्थल पर, जिसने पुलिस कर्मियों की हत्या होने से बचाई, जिसने मॉब लिंचिंग होने से बचाई, जिसने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ घटनाएं घटने से बचाई, ये पहला उदाहरण है देश में जहां कोई नेता, जनप्रतिनिधि, क्षेत्र प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए पथराव के बीच, जहां लाठियां चल रही थी, पथराव हो रहा था, मारने की स्थिति थी, वहां बीच में रहकर पुलिस को भी बचाए, युवाओं को भी बचाए, और हर प्रकार से दंगे, अगर मैं उस दिन नहीं होता और अगर ये मॉब लिंचिंग हो जाती, इसकी आग पूरे हरिद्वार जनपद में भड़कती, और मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में आपको दंगा और जान माल की हानि देख। नैनीताल जिले में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर स्वराज सेवा दल ने चिंता जताई है। संगठन ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस पर जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की है। स्वराज सेवा दल का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से जिले में मारपीट और गुंडागर्दी की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन पुलिस की ढिलाई के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। संगठन ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सख्त कदम नहीं उठाए गए तो जिले में अराजकता फैल सकती है। आज आप देख रहे हैं बहुत लंबे समय से पूरे नैनीताल जिले में, सिर्फ हल्द्वानी नहीं, जिस हिसाब से अपराध बढ़ रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं या तो आप देख रहे हैं कि कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं हाथापाई हो रही है, मारपीट हो रही है। जिस हिसाब से पुलिस पे सवालिया निशान उठ रहे हैं इसकी कार्यशैली पे, या तो पुलिस जो है राजनीतिक दबाव में पूरी तरीके से काम कर रही है या कहीं उसकी कार्यशैली फेल है। जी, इस वक्त जो है पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है, जो पुलिस इस समय असामाजिक तत्व शहर में सक्रिय हो रहे हैं, इस पे हमारी सख्त नाराजगी है। पुलिस कर क्या रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, नशा बढ़ता जा रहा है, युवा पीढ़ी जो है दिन प्रतिदिन अपराध कर रही है, मारपीट हो रही है, तो इसमें आम जनता ही परेशान है। तो पुलिस के जो कार्यशैली। खबर रुड़की से है, जहां खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड की राजधानी को लेकर के एक बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने मांग की है कि गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी बनाया जाए, जबकि हरिद्वार को अस्थायी राजधानी घोषित किया जाना चाहिए। विधायक उमेश कुमार का मानना है कि जब तक गैरसैंण में सचिवालय और निदेशालय नहीं बनेंगे और अधिकारी वहां स्थायी रूप से नहीं बैठेंगे, तब तक पहाड़ों का विकास संभव नहीं है। उनका कहना है कि हरिद्वार जिले में विधानसभा, एयरपोर्ट और सचिवालय जैसी सुविधाओं के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, इसीलिए सरकार को यहां से कार्य शुरू करना चाहिए। राज्य बनाने के पीछे वो थी कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। 43 शहीदों ने उत्तराखंड के लिए शहादत दी, और गैरसैंण हमेशा भावनाओं का मुद्दा रहा।
पहाड़ का विकास जब तक संभव नहीं है, जब तक पहाड़ की राजधानी पहाड़ में नहीं हो, जब तक अधिकारी पहाड़ में नहीं रहे। मैंने कहा था कि मैं अनशन पर बैठूंगा, धरने पर बैठूंगा गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए। मैं आज भी उस पर अड़िग हूँ और मैं ज़रूर बैठूंगा। ये तय है, जो मैंने बोला है वो पत्थर की लकीर है। देहरादून शहर जो है वो इस समय चारों तरफ से कंजस्टेड हो गया है। वहाँ का मास्टर प्लान जो है वो भली भांति लागू नहीं हो पाया। टाउनशिप की जो टाउन प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। जहाँ जिसको जैसा मौका मिला वहाँ उसने वैसा आवास और निर्माण कार्य बना लिया। राजपुर रोड जो है वो सिस्मिक प्लेट पर आता है, वो सिस्मिक जोन है। जिस तरह वहाँ दबाव बढ़ता जा रहा है, निर्माण कार्य होते जा रहे हैं, वहाँ कभी भी कोई घटना घट सकती है। हरिद्वार जनपद एक विशाल जनपद है। हरिद्वार को मैं उत्तराखंड का द्वार हरिद्वार भी कहता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में प्रवेश हम हरिद्वार जनपद से करते हैं, राजधानी के लिए, ऋषिकेश के लिए। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र के मंगोलपुरा गांव में लगातार हो रही जंगली जानवरों के हमले से परेशान ग्रामीणों ने बुधवार को वन विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही से उनकी जान खतरे में है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगली जानवरों को गांव में घुसने से रोकने के लिए एक सुरक्षा दीवार बनाने का प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन इस पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इसकी वजह से गाँव में जंगली जानवरों का आना जाना जारी है और पिछले कुछ महीनों में 2 लोग उनकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग तुरंत इस मामले में कार्रवाई करे और सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू करे ताकि उनकी और खेतों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विभाग के द्वारा इस विषय पर लोगों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जाता रहा है, लेकिन वन विभाग द्वारा किसी तरह का भी इस विषय पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर खनन के द्वारा बहुत सा राजस्व अर्जित सरकार को किया जाता है, लेकिन क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वन विभाग सरकार द्वारा किसी तरह का कोई यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है। पंचायत के चारों ओर 9 किलोमीटर सुरक्षा दीवार का विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है, लेकिन इस पर बनाया जाना अभी तक नहीं हो पा रहा है। जंगली जानवरों की लगातार आवाजाही। हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक पर इकट्ठा हुए कारोबारियों ने पर्यटन मंत्री के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें पद से हटाने की मांग की है। कारोबारियों का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं और नियमों में लगातार बदलाव के कारण चारधाम यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, जिससे उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। इस मुश्किल समय में मंत्री ने न तो कभी उनसे बैठक की है और न ही टैक्स माफ किया है। उनकी मांग पर ध्यान भी नहीं दिया गया है। पर्यटन मंत्री के खिलाफ हमारा प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि जो इन्होंने मार्केट ट्रेवल्स के लिए हरिद्वार में आने का न्योता दिया है, उसके लिए बयान दिया है। ये बहुत कायराना बयान है, हम इसकी निंदा करते हैं और पर्यटन मंत्री को सिर्फ अपने प्रवचन तक सीमित रहना चाहिए, पर्यटन के बीच में दखल न देना चाहिए, क्योंकि पर्यटन 3 साल से पर्यटन मंत्री बने हैं, लेकिन इन्होंने हरिद्वार के उत्तराखंड के ट्रेवल व्यवसायियों से आज तक कोई मीटिंग नहीं करी। हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अभी ताजा हमारा आज का जो विरोध है वो सतपाल महाराज के खिलाफ है। सतपाल महाराज जी ने कल एक बयान दिया है कि हरिद्वार में दिल्ली के, पंजाब के, हरियाणा, राजस्थान के जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो ट्रैवल व्यवसायी है, उनके ऑफिस उत्तराखंड में खोले जाए। यहाँ के जो ऑफिस जो खुले हुए हैं उनमें तो काम चल नहीं रहा। उनकी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए हरिद्वार जिले के भगवानपुर से राहत सामग्री का एक जत्था रवाना किया गया है, जिसमें करीब 15 लाख रुपए का रोजमर्रा का सामान और 5 लाख रुपए नकद शामिल हैं। राहत सामग्री से भरे ट्रकों में अनाज और अन्य खाद्य सामग्री के पैकेट भेजे गए हैं। टीम के सदस्यों ने बताया कि पंजाब ने हमेशा देश का साथ दिया है और अब जब पंजाब को मदद की जरूरत है तो वो उनके साथ खड़े हैं। डॉक्टर का कैंप भी लेके जा रहे हैं, डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है। हम वहाँ पे जाके कैंप भी लगाएंगे। हमारे पास सभी तरह की दवाइयाँ भी हैं, हम दवाई भी देंगे। जो आपदा आई है, बाढ़ आई है, उनको इस टाइम हमारी जरूरत है। जब कभी भी किसी भी राज्य में हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी पर भी संकट आता है तो सबसे पहले पंजाब दिखता है। तो हम छोटी सी ये मदद कर रहे हैं। हमने ढंडेरा, सिगरोडा, गढ़मीरपुर और ये सिरचंदी आसपास के गाँव सब इकट्ठा होकर मदद इकट्ठी की है। हम जो सिकंदरपुर में
खबर हरिद्वार से है, जहां समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद सांसद रुचिका द्वारा भारत की स्थिति पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उन पर तीखा हमला बोला है। साक्षी महाराज ने कहा है कि जो जैसा चश्मा लगाता है उसे वैसा ही नजर आता है। उन्होंने दावा किया कि भारत आज पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोई भी देश भारत को झुका नहीं सकता है। जो कोई जैसा चश्मा लगा लेता है ना, उसे ठीक वैसा दिखाई देता है। भारत विश्व का नेतृत्व करता रहा, विश्व का विश्व गुरु, और अब तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत या दादा अमेरिका होता था। उसने प्रयास किया हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भाई मोदी को झुकाने का, लेकिन वो भूल गया कि मोदी 56 इंची सीने वाला है, झुकता नहीं है, लोगों को झुकाना जानता है। तो आज भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। समाजवादी पार्टी है तो छोटे छोटे दल हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झुकाने का प्रयास किया था, भारत हिमालय की तरह खड़ा हुआ है और किसी का झुकने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी झुकाते हैं, झुकते नहीं। महाराज जी, जैसे उन्होंने बयान दिया, ये बयान देना सही है? इससे इन छोटे बयानों की मैं परवाह नहीं करता। पता नहीं कैसे ये कुछ लोग ऐसे हैं, एनडी गठबंधन के कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सनातन परंपरा विरोधी, हिंदी विरोधी कुछ बातें करते रहते हैं। उसमें उसी का रुड़की शहर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण की शिकायतों के बाद नगर निगम ने एक बड़ा अभियान चलाया है। नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी के नेतृत्व में टीम ने सड़कों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया। नगर आयुक्त ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अतिक्रमण हटाने का अभियान नहीं चलाया जा रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। काफी समय से शिकायत आ रही थी कि लोग जो फुटपाथ हैं उसको घेर रखे हुए, आवागमन में दिक्कत हो रही है। कोई फड़ लगा ले रहा है, कोई टेम्परेरी अपनी दुकानों को आगे बढ़ा दे रहा है, तो उसको देखते हुए लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो आज ये अभियान, चूँकि अभी तक बारिश और जल भराव आज की स्थिति थी, तो आज अभियान अभी चलाया गया है और परमानेंट जो इंक्रोचमेंट है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। टेम्परेरी आज हटवाया जा रहा है ताकि आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। काफ़ी समय से शिकायत आ रही थी कि लोग लक्सर के हरचंदपुर गांव में बना बारात घर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिससे ग्रामीण परेशान है क्योंकि ये बारात घर अब नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत लक्सर तहसील प्रशासन से भी की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं लक्सर के एसडीएम ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी है और वो जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे। सही हो जा, देखो कितनी खराब हो रही है, मरम्मत कुछ नहीं है इसकी। अब यहाँ लुंडे भांग पिया मड़ा, अब इसका यो बना रखा है, इसमें लाओ गोबर के रखा है इसके। तो यो हम तो ये चाह रहे थे सही हो जाओ। क्या ग्राम गया? प्रधान तो प्रयास कर रहे, लेकिन जब अब पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो कहाँ तक प्रधान है। देखिए, जो पंचायत घर है उसमें ये सूचना मिली है कि जो वो खंडर हालत में है और उसकी बिल्डिंग बनी थी और वो गांव के लोगों के प्रयोग में आ सकता है और जगह भी वहाँ पर काफ़ी है। तो उसमें मैंने अभी वीडियो लक्सर को निर्देशित किया है कि उसमें जो भी उसकी मरम्मत का या निर्माण जो भी होना है उसमें उसका आकलन तुरंत कर ले, ताकि उस पंचायत घर का यूज गाँव वाले कर सकें। सही हो। एसके हिंदुस्तान एंड कंपनी के निदेशक शिराज खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बैंक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्लिम लाभार्थियों को लोन नहीं दे रहे हैं, जिससे इस योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। शिराज खान ने बताया कि उनकी कंपनी ने मंगलौर के लिबरहेडी रोड पर 544 फ्लैटों का निर्माण किया। इन फ्लैटों की कीमत 6.5 लाख रुपए है, लेकिन सरकार की योजना के तहत ये लाभार्थियों को 3 लाख रुपए में दिए जा रहे हैं। बाकी 3 लाख रुपए का लोन बैंकों से मिलना है, लेकिन बैंक 100 लाभार्थियों को लोन देने के बाद अब मुस्लिम लाभार्थियों को लोन देने से मना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी, इसके अंतर्गत ये योजना हम बना रहे थे। इसमें हमारे 544 फ्लैट हैं
और इसमें लगभग 800 आवेदन आए थे हमारे पास, जिसमें हमारी 542 की लॉटरी हो चुकी है। मगर कुछ हमारे आवेदन कैंसिल हो रहे हैं। ये जो गंदगी यहाँ हो रखी है रोड पे, नगर पालिका कूड़ा डाल रही है, इसके लिए मैंने एसडीएम साहब को भी, डीएम साहब को भी और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी अब शिकायत करी है कि गंदगी डालना है। और नगर पालिका में भी मैंने लेटर दे के रिसीविंग ले रखी है वहाँ से कि इस गंदगी को हटाया जाए, जिसके कारण सड़क पर चलने की भी जगह नहीं बची है। मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, इसमें 80% मुस्लिम लोग हैं। तो हमारे 544 में से हमारे 100 लोन हुए हैं और हमारे 450 लोन बकाया है। और इसमें ऐसी नीति है कि 3 लाख रुपए की सब्सिडी, 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी। लालगंज शहर में देर रात वार्ड नंबर 1 में स्थित मंदिर के पास 10 हाथियों का झुंड घुस आया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला। हाथियों की तेज आवाज से लोग जागे और अपने घरों के बाहर निकल करके डर गए। हाथियों की मौजूदगी से घबराए लोगों ने शोर मचाकर और गाड़ियों के हॉर्न बजाकर उन्हें जंगल की ओर जाने पर मजबूर किया। रुड़की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तर्ज पर विधायक प्रदीप बत्रा ने अपना 56वां जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया। इस अवसर पर उनके कैंप कार्यालय में एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां गुलाटी ऑप्टिकल्स के संचालक नवीन गुलाटी ने भी विधायक की खूब सराहना की। तो मैं समझता हूँ कि भगवान के बनाए हुए इंसान की सेवा करनी चाहिए और जन्म दिवस एक ऐसा दिन होता है कि इसमें आदमी सेवा का संकल्प ले और सेवा करे। इस महीने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जन्मदिन भी है। तो ये पखवाड़ा हम सेवा के पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। समझता हूँ कि आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और सहायता शिविर भी लगाया गया है। जो हमारे आपदा ग्रसित क्षेत्र हैं और जो बाढ़ आई है पंजाब में, हिमाचल में, उनके लगातार यहाँ पर चेक भी दिए जा रहे हैं और उनकी मदद भी करी जा रही है। तो जो आपदा और अतिवृष्टि हुई से बचने के लिए, इससे निकलने के लिए सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी से हम लोग उभर जाएंगे। लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का स्नेह है और ये प्यार से मुझे ताकत मिलती है काम करने की। मैं लगातार शहर की सेवा करता हूँ और ये संकल्प आज के दिन। ये आज जो है प्रदीप बत्रा जी माननीय विधायक जी हैं, उनके यहाँ हमारा ब्लड कैंप लगा है, उनके कैंप कार्यालय के। तो अभी ब्लड कैंप में हमारे पास लगभग 35 से 40 यूनिट ब्लड आ गए हैं। अभी हमारे पास 35 से 40 यूनिट तक आ गए हैं और अभी 1-2 घंटे का और टाइम है। अभी देखते हैं और कितना आ सकता है, लगभग 50 से ऊपर। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।